हिमाचल प्रदेश में हर जगह आपदा से स्थिति बिगड़ी है। अत्यधिक बारिश होने के नाते पहाड़ों की स्थिति ये हो गई हो कि वो कठोर न होकर के अब मिट्टी इतनी मुलायम हो गई है कि थोड़ी भी बारिश हो रही है तो नुकसान हो जा रहा है, जगह स्लाइडिंग हो जा रही है। कुल्लू इत्यादि की तरफ बादल भी फटे हुए हैं, जिसके नाते भी ये हुआ है। मैं समझता हूं कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पूरे हिमाचल का हुआ है और आज हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है कि 150 करोड़ रुपए का तो नुकसान यही हो गया है। मेरा यह मानना है कि इसको गंभीरता के साथ केंद्र सरकार भी ले रही है, प्रदेश सरकार भी ले रही है। केंद्र सरकार ने अपनी टीमों को भी भेजा था, साथ ही साथ अनेक मंत्रियों को भी जो है जानकारी करने के लिए भेजा था और स्वयं प्रधानमंत्री जी आकर करके हिमाचल प्रदेश को फौरी तौर पर 1500 करोड़ रुपया देने के लिए कह दिए और रिपोर्ट आने के बाद फिर और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के संदर्भ में कहें। तो मुझे लगता है कि हम हिमाचल प्रदेश पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड भी बगल में वहां भी ये स्थिति आई है। तो यह आकस्मिक स्थिति है और उस आकस्मिक स्थिति को हम गंभीरता के साथ फेस करेंगे। आगे आपदा ना आए इसके लिए भी कोई रणनीति बनाई जाएगी सर कभी आगे, ताकि इस तरह की आपदाओं से निपटा जा सके और इसके ऊपर भी सर नहीं, इस पर भी हो रहा है। देखिए, केंद्र और प्रदेश दोनों के अधिकारी भी बैठ रहे हैं, टीमें भी बैठ रही हैं और बैठ करके इस बात को तय कर रहे हैं कि जैसे बादल फटे तो क्यों फट रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हम जो जगह जगह मकान बनाया है और सब बना है, क्या वो नियमित ढंग से बने हैं कि नहीं बने हैं। तो हर चीज पर विचार प्रदेश सरकार भी कर रही है और प्रदेश सरकार के साथ बैठ करके केंद्र सरकार भी कर रही है। दोनों सरकारें आपस में बैठ करके हिमाचल के इस आपदा को दूर करने के लिए भविष्य में क्या उपाय किया जाए इस पर भी विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में हर जगह आपदा से स्थिति बिगड़ी है। अत्यधिक बारिश होने के नाते पहाड़ों की स्थिति ये हो गई हो कि वो कठोर न होकर के अब मिट्टी इतनी मुलायम हो गई है कि थोड़ी भी बारिश हो रही है तो नुकसान हो जा रहा है, जगह स्लाइडिंग हो जा रही है। कुल्लू इत्यादि की तरफ बादल भी फटे हुए हैं, जिसके नाते भी ये हुआ है। मैं समझता हूं कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पूरे हिमाचल का हुआ है और आज हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है कि 150 करोड़ रुपए का तो नुकसान यही हो गया है। मेरा यह मानना है कि इसको गंभीरता के साथ केंद्र सरकार भी ले रही है, प्रदेश सरकार भी ले रही है। केंद्र सरकार ने अपनी टीमों को भी भेजा था, साथ ही साथ अनेक मंत्रियों को भी जो है जानकारी करने के लिए भेजा था और स्वयं प्रधानमंत्री जी आकर करके हिमाचल प्रदेश को फौरी तौर पर 1500 करोड़ रुपया देने के लिए कह दिए और रिपोर्ट आने के बाद फिर और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के संदर्भ में कहें। तो मुझे लगता है कि हम हिमाचल प्रदेश पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड भी बगल में वहां भी ये स्थिति आई है। तो यह आकस्मिक स्थिति है और उस आकस्मिक स्थिति को हम गंभीरता के साथ फेस करेंगे। आगे आपदा ना आए इसके लिए भी कोई रणनीति बनाई जाएगी सर कभी आगे, ताकि इस तरह की आपदाओं से निपटा जा सके और इसके ऊपर भी सर नहीं, इस पर भी हो रहा है। देखिए, केंद्र और प्रदेश दोनों के अधिकारी भी बैठ रहे हैं, टीमें भी बैठ रही हैं और बैठ करके इस बात को तय कर रहे हैं कि जैसे बादल फटे तो क्यों फट रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हम जो जगह जगह मकान बनाया है और सब बना है, क्या वो नियमित ढंग से बने हैं कि नहीं बने हैं। तो हर चीज पर विचार प्रदेश सरकार भी कर रही है और प्रदेश सरकार के साथ बैठ करके केंद्र सरकार भी कर रही है। दोनों सरकारें आपस में बैठ करके हिमाचल के इस आपदा को दूर करने के लिए भविष्य में क्या उपाय किया जाए इस पर भी विचार कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।